नाव डूब गया है, करोड़ों आदमी मर रहे हैं, फिर भी एक आदमी के लिए पार्टी ये मान नहीं पड़ा कि नहीं सबको मरने दीजिए, लेकिन अभिषेक को बचाना है। একটু শিক্ষা নিন, অভিষেক অনেক খারাপ আপনাদের কাছে, বাহানা হয়ে गए ওটা। पश्चिम बंगाल की राजनीति में तृणमूल कांग्रेस के अंदर जारी घमासान के बीच पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पहली बार सार्वजनिक रूप से अभिषेक बनर्जी का खुलकर बचाव किया है। फेसबुक लाइव के दौरान ममता ने कहा कि अभिषेक पर लगाए जा रहे आरोप केवल एक बहाना है और जिस तरह उन्होंने पिछले कुछ सालों में कानूनी और राजनीतिक लड़ाई लड़ी है, उसे देखते हुए उनकी हर गलती माफ की जा सकती है। दरअसल 4 मई के बाद से तृणमूल कांग्रेस के भीतर लगातार अभिषेक बनर्जी को लेकर असंतोष सामने आ रहा है। कई नेताओं ने पार्टी की चुनावी हार और संगठन में टूट के लिए सीधे तौर पर अभिषेक को जिम्मेदार ठहराया। हाल ही में कामरहाटी के विधायक मदन मित्रा ने ऋतुव्रत बनर्जी के गुट में शामिल होने के बाद कहा कि अभिषेक की वजह से ही सब कुछ बर्बाद हो गया। हम लोग अभिषेक बनर्जी को बताए थे कि आप कुछ दिन के लिए आप छोड़ दीजिए, 6 महीने छोड़ दीजिए, 1 साल छोड़ दीजिए, हम लोग को पार्टी तो बनाने दीजिए और उसका बाद आप आके अपना सीट ले लीजिए। लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने बोला नहीं, हम पार्टी नहीं छोड़ेंगे, पार्टी डूब जा रहा है, नाव डूब गया है, करोड़ों आदमी मर रहे हैं, फिर भी एक आदमी के लिए पार्टी ये मान नहीं पड़ा कि नहीं सबको मरने दीजिए, लेकिन अभिषेक को बचाना है। ये बड़ी दुख की बात है। इससे पहले भी विपक्ष के नेता ऋतुव्रत बनर्जी और तृणमूल छोड़ चुके कई नेताओं ने अभिषेक के नेतृत्व पर सवाल उठाए थे। इन्हीं आरोपों का जवाब देते हुए ममता बनर्जी ने फेसबुक लाइव में कहा कि अभिषेक को निशाना बनाना अब कुछ लोगों की आदत बन चुकी है। ममता ने कहा, आप लोगों के लिए अभिषेक बहुत बुरा हो गया है, यह सिर्फ एक बहाना बन गया है। उन्होंने अभिषेक के खिलाफ चल रही जांच एजेंसियों की कार्रवाई का भी जिक्र किया। ममता ने कहा कि जब सीबीआई ने अभिषेक को पूछताछ के लिए बुलाया था और उनकी पत्नी 1.5 साल के बच्चे को लेकर सीबीआई दफ्तर गई थी, तब किसी ने उनकी तकलीफ नहीं देखी। ममता ने दावा किया कि आज भी अभिषेक को लगातार जांच एजेंसियों के समन मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर अभिषेक समझौता कर लेते तो उन्हें राहत मिल सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि अभिषेक बनर्जी के खिलाफ करीब 50 मामले दर्ज किए गए, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कानूनी और राजनीतिक लड़ाई जारी रखी। उनके शब्दों में जिस तरह से अभिषेक लड़ाई लड़ रहा है, उसकी हर गलती माफ की जा सकती है। फेसबुक लाइव के दौरान ममता ने खुद को लेकर भी बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि अगर वह सत्ता से समझौता कर लेती तो उनके कार्यकर्ताओं को इतनी परेशानियां नहीं झेलनी पड़ती। যাদের বলছেন ভয়হীন বলে পুলিশকে দেখে এজেন্সি দিয়ে ভয় দেখাচ্ছেন, তারা একটু শিক্ষা নিন, অভিষেক অনেক খারাপ আপনাদের কাছে, বাহানা হয়ে গেছে ওটা। তো অভিষেকের বউ যদি 1.5 বছরের বাচ্চাকে নিয়ে সিবিআই অফিসে যেতে পারে সাক্ষী দিতে, তাকে ডেকে পাঠানো হয়েছিল, তখন আপনাদের মনে নেই? আজকে আমি যখন ফেসবুক করছি সেদিনও ডেকে পাঠানো হয়েছে, 25টা 30টা কেস দেয়া হয়েছে। সে তো সহ্য করছে, একটু সেটিং করে নিলে সব থেকে রিলিফ হতে পারত। তাহলে যাদের আজকে আপনারা বলছেন বাহানা দেখিয়ে যে অভিষেক হচ্ছে আপনাদের আয়না, তাই আপনারা চলে যাচ্ছেন, এটা আপনাদের বাহানা। অভিষেকের সব অন্যায় ক্ষমা হয়ে গেছে যদি আপনাদের চোখে কোনো অন্যায়ও করে থাকে, যে সে আজকে লড়ে যাচ্ছে বাঘের মতো, এরাই লড়বে। তার কারণ এরা 50 বছর আগামী দিন রাজনীতি করবে। यह बयान ऐसे समय में आया है जब तृणमूल कांग्रेस 2 गुटों में बटी हुई दिखाई दे रही है और पार्टी के कई वरिष्ठ नेता अभिषेक बनर्जी की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में ममता का यह सार्वजनिक समर्थन साफ संकेत देता है कि वह अब भी अभिषेक बनर्जी के साथ मजबूती से खड़ी हैं और पार्टी के भीतर उनके नेतृत्व पर उठ रहे सवालों को स्वीकार करने के मूड में नहीं है। अब देखना होगा कि ममता बनर्जी के इस बयान के बाद तृणमूल कांग्रेस के अंदर चल रहा विवाद शांत होता है या फिर राजनीतिक बयानबाजी और तेज हो जाती है।